हेलो दोस्तों, रशिया और यूक्रेन वार में सबसे ज्यादा चर्चा रशिया और यूक्रेन की सेना के बाद एक तीसरी सेना की भी हो रही है। ये है चेचनिया की सेना। चेचनिया कोई अलग देश नहीं है बल्कि रशिया का ही एक राज्य है, पर इसे रशिया के कानून में कुछ स्पेशल दर्जा दिया गया है, यानी ये आजाद देश की तरह ही है। यहाँ की आर्मी रशिया स्पेशली पुतिन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहती है। तो आखिर क्या है चेचनिया और इसकी ताकत का राज? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, चेचनिया रशिया के दक्षिण में मौजूद एक राज्य है जिसका एरिया 17,300 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी है लगभग 15 लाख। इसके प्रेसिडेंट हैं रमजान कादिरोव, जिन्हें स्वतंत्र रूप से इस राज्य पर हुकूमत करने की आजादी पुतिन ने दी हुई है, पर शर्त यह है कि वो इसे एक अलग देश नहीं बना सकते और मौका पड़ने पर अपनी सेना भी रशिया के लिए भेजते हैं। दोस्तों, चेचनिया और रशिया के रिश्ते आज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है, लोग सुकून से रह रहे हैं, पर हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। कई सदियों तक रशिया ने इस पर अत्याचार किया और यहाँ के लाखों लोगों की जान ली, लेकिन यहाँ के लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि रशिया जैसे देश को इन्होंने समझौता करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, पहले चेचनिया रशिया का भाग नहीं था बल्कि उससे अलग था, लेकिन 1820s के टाइम रशियन एम्पायर इस पर कब्जा करना चाह रहा था। इसके लिए उसकी सेना बार बार इस पर हमला कर रही थी। कई बार चेचनिया ने उसे हरा भी दिया, पर लास्ट में रशियन एम्पायर की जीत हुई और उसने इस पर कब्जा कर ही लिया। उसके बाद भी चेचन लोग रशियन एम्पायर से आजाद होने की कोशिशें करते रहे और लड़ाइयाँ होती रही। लास्ट में रशिया ने चेचनिया से समझौता कर ही लिया। इसमें ही दोनों का फायदा था और आज चेचनिया और रशिया में इतनी दोस्ती है कि ये रशिया के लिए ही लड़ रहे हैं। चेचनिया की राजधानी है ग्रोजनी शहर, जो काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ की आर्मी में लगभग 15,000 सैनिक हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। ये नेशनल गार्ड ऑफ रशिया का भी हिस्सा है और इनमें से लगभग 1200 सैनिकों को रशिया ने यूक्रेन में तैनात किया हुआ है। और दोस्तों, सवाल ये उठता है कि लगभग 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल दोस्तों, इनकी चर्चा इनकी ताकत की वजह से होती है, क्योंकि चेचनिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से इस पर लगातार हमले होते रहे और इसीलिए ये लोग सदियों से लड़ाई कर रहे हैं। इन पर सोवियत यूनियन, रशियन एम्पायर, मॉडर्न डे रशिया और उससे पहले मंगोलों ने भी हमले किए, यानी पिछली कई सदियों से इन्हें लगातार लड़ना पड़ रहा था। इसी वजह से इन लोगों ने काफी अच्छी युद्ध कला सीख ली। इस छोटे से एरिया ने 1996 में रशिया को ही हरा दिया था। हालांकि पुतिन के सत्ता में आने के बाद रशिया ने प्लानिंग के साथ इस पर फिर से हमला किया और उसे रशिया में मिला लिया, लेकिन पुतिन ने अपनी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक चेचनिया को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लिया। इस छोटी सी सेना के पास अपने कुछ टैंक्स, बहुत सारी मॉडर्न गन्स हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रशिया के लिए लड़ने पर रशिया ही इन्हें हथियार भी प्रोवाइड करता है। ये खतरनाक पहाड़ी और जंगली इलाकों में ट्रेनिंग करते हैं और इतने खूंखार होते हैं कि इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मुस्लिम सैनिकों में से एक माना जाता है। इनकी लड़ने की टेक्निक का मुकाबला इनके दुश्मन सैनिक कुछ पल ही कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा वफादार अपने प्रेसिडेंट रमजान कादिरोव के हैं और उनके एक इशारे पर दुश्मन सेना के ऊपर ये टूट पड़ते हैं। उसकी ताकत या उसकी स्ट्रेंथ से इन्हें कोई मतलब नहीं, बस ये हमला बोल देते हैं, फिर ऐसा हमला करते हैं कि दुश्मन इनके नाम से ही कांपने लगता है। आजकल ये यूक्रेन में डेरा जमाए हुए हैं और पुतिन रमजान कादिरोव को जो हुक्म करते हैं, रमजान कादिरोव वही ऑर्डर अपने सैनिकों को देते हैं और फिर यूक्रेन के सैनिकों पर ये लोग टूट पड़ते हैं। इससे पहले इन्हें रशिया के कहने पर सीरिया में भी भेजा गया था, जब सीरिया में दुनिया भर की सेनाएं लड़ रही थी। इनमें नाटो के बड़े बड़े देश शामिल थे। वहां अचानक से एक नई सेना को सामने देखकर नाटो हैरान हो गया था और फिर इन्होंने सीरिया में ऐसा जज्बा दिखाया और इस ताकत और स्ट्रेटेजी से वहां पर जंग लड़ी कि दुनिया की नजर में पहली बार चेचनिया के सैनिक तभी हाईलाइट हो गए। दोस्तों, भले ही चेचनिया के सैनिक रूस के लिए अपनी जान देने को तैयार हों, पर चेचनिया का दूसरा पहलू ये भी है कि चेचनिया के लोगों को ये बखूबी पता है कि कई सदियों तक रशिया ने इतिहास में उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं और उनके लाखों लोगों की जान ली है। यही वजह है कि आज भी यहाँ की आम जनता रशिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। उल्टा रशिया यूक्रेन की लड़ाई में ये लोग यूक्रेन का ही सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इनकी सेना रशिया का साथ दे रही थी। पर फिलहाल अच्छी बात यह है कि रशिया और चेचनिया के बीच शांति है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेहद खतरनाक लड़ाकों वाले देश चेचनिया की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।